भक्ति और समर्पण की बात भगवान श्री कृष्ण गीता में बार बार करते हैं। भक्ति के बारे में, समर्पण के बारे में बताते हुए बार बार कहते हैं कि जो परम वचन है, ये जो गुह्य ज्ञान है, गोपनीय ज्ञान है, तुम इसे ध्यान से सुनो। यह इमं परमं गुह्यम, इस परम गुह्य रहस्य को बार बार इस रहस्य की बात करते हैं, गोपनीयता की बात करते हैं। गोपनीयता का मतलब है वो बातें जो आप परम आत्मीयता के क्षणों में कहते हैं। जब आप किसी के बहुत निकट होते हैं, हृदय से, आत्मा से, तब आप जिन बातों को कह पाते हैं उसे गोपनीय बातें कहा जाता है, परम गुह्य बातें जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही। जहां पर प्रेम नहीं है, जहां सिर्फ विचारों की बातें हैं, जहां सिर्फ विवाद ही विवाद चलता है, जहां सिर्फ आंतरिक संघर्ष है, वहां कैसे इस परम सत्य के बारे में कहा जा सके। जब दो लोगों की भावनाएं कलुषित हैं, तब ऐसी गोपनीय बातें नहीं कही जाती, परम सत्य की बातें नहीं कही जाती। जब दो लोग आपस में विवाद कर रहे हों, किसी धारणा को, किसी मत को पकड़कर बैठ गए हों, तब सत्य की चर्चा नहीं हो सकती है। सत्य की चर्चा तब होती है जब लोग आपस में निकट हों। इसलिए उपनिषदों में कहा गया कि गुरु और शिष्य जब निकट होते हैं, सेम फ्रीक्वेंसी में होते हैं, तब जाकर परम सत्य की बातें कही जाती हैं। उससे पहले वो बात नहीं कही जा सकती। किसी व्यक्ति को आप कुछ बात कहना भी चाहें तो वो समझता नहीं है। अगर वो आपको दिल से प्रेम नहीं करता तो कभी भी नहीं समझेगा, और समझ भी जाए तो उसे मानेगा नहीं, और मान भी ले तो उसे करेगा नहीं। तो जबरदस्ती हम नहीं करा सकते। जब तक दूसरे के हृदय में प्रेम ना हो, तब तक उससे रहस्य की बातें नहीं कही जा सकती हैं। जो उपनिषद हैं वो तब घटित हुए जब गुरु और शिष्य एक साथ बैठकर एकांत में ज्ञान की जो चर्चा हुई, वो तब हुई जब सेम लेवल पर आए, उस हाई फ्रीक्वेंसी से जुड़े, तब जाकर उस परम सत्य की बातें एक दूसरे से की गई, वो चर्चाएं हुई। यहाँ पर गीता में बार बार अर्जुन संदेह बताता है, अपने डाउट्स बताता है श्री कृष्ण को कि मेरे अंदर ये बातें चलती हैं, श्रद्धा है उसके अंदर, परंतु थोड़े थोड़े संदेह आते रहते हैं। अगर पूरी तरह से संदेह समाप्त हो जाए तो फिर तो कृष्ण को बोलने की जरूरत ही नहीं, फिर तो आंतरिक कृष्ण बोलने लगते हैं। यानी कि फिर वो ऊर्जा जो है बस वही प्रवाहित हो जाती है, शब्द का कोई रोल नहीं रह जाता। तो जब शिष्य उस स्थिति में पहुंचता है, तब जाकर ऊर्जा प्रवाहित होती है। जो हमारे हृदय में संदेह उठते हैं, जो शिष्य के हृदय में संदेह उठते हैं, वो बड़े स्वाभाविक हैं, क्योंकि पूर्व जन्म के संस्कार हैं। बहुत सारी ऐसी हैबिट्स हमने बना ली हैं, बहुत सारी विचारधाराएं हम सुनते रहते हैं, लोगों से बातें करते रहते हैं, तो वो सारी चीजें हमारे माइंड को पॉल्यूट करती रहती हैं, हमारे मन को प्रदूषित करती रहती हैं। तो संदेह उठते हैं, परंतु जिसके अंदर श्रद्धा का भाव होता है, वो उन संदेह को तटस्थ भाव से देखता है, उन्हें सहारा नहीं देता। जब हम अपने भीतर उठती हुई चीजों को सहारा देते हैं, हम कोई तथ्य के साथ देने लग जाते हैं, किसी एग्जाम्पल के साथ देते हैं, तो वो जो शक है, वो जो संदेह है, वो बहुत बड़ा विराट रूप ले लेता है, और फिर हम उससे डरने लगते हैं, खुद ही पहाड़ बनाते हैं और फिर पहाड़ से खुद ही डरने लगते हैं। तो जो व्यक्ति सच्चा शिष्य है, वो अंदर उठते हुए संदेहों को तटस्थ भाव से देखता है, उनकी उपेक्षा करता है। तो भाव तो श्रद्धा के ही हैं, परंतु जो संदेह है वो शत्रु लगते हैं। फिर उन संदेहों को वो दूर करता है, उन्हें मिटाता है, उन्हें मिटाने की कला सीखता है गुरु के चरणों में बैठकर। धीरे धीरे जब सब संदेह मिटने लग जाते हैं, हृदय खुलने लग जाता है, तो ज्ञान अपने आप अंदर आता है, प्रवाहित होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऊपरी सतह पर ही जी गया, संदेहों में ही जी गया, तो वो कभी भी ज्ञान तक पहुंच नहीं सकता है।
तो गुरु के आश्रम में शिष्य वर्षों तक तपस्या करते थे। गुरु के आश्रम में जो भी एक्टिविटीज होती थी, जो भी कार्य होते थे, उन सब कार्यों में अपनी सेवा देते थे। चाहे वो पानी भरकर लेकर आ रहे हों, चाहे आश्रम की सफाई हो, देख रेख हो, चाहे लकड़ियां काट के लानी हो, वो सब कार्य करते थे और प्रतीक्षा करते थे कि कब वो तत्व ज्ञान गुरु के द्वारा हमें प्राप्त होगा। और कभी भी गुरु से प्रश्न नहीं पूछते थे कि कब मुझे वो ज्ञान दोगे, कब मुझे वो अमृत दोगे, कब मुझे उस परम रहस्य की तरफ लेकर चलोगे। तो मुख पर कोई शिकायत नहीं होती थी, सिर्फ धैर्य, सिर्फ और सिर्फ प्रतीक्षा। उपनिषदों में एक कथा आती है कि एक शिष्य वर्षों तक गुरु के आश्रम में रहकर तपस्या करता रहा, लगातार तपस्या करता, परम रहस्य को जानने के लिए आया था। तो सारी चीजें तो पता चलती, परंतु वो बात नहीं पता चलती जो वो जानना चाहता था। उसे लगता कि मैंने इतनी मेहनत की है, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ, पता नहीं गुरु कब कहेंगे, लेकिन मुख से कभी उफ नहीं निकली, कभी गुरु से प्रश्न नहीं किया उसने। उसे लगा शायद मेरी पात्रता में ही कोई कमी होगी, इसी कारण गुरु अभी नहीं बता रहे हैं। कहते हैं कि जिस आश्रम में वो रहता था, वहां पर यज्ञ वेदी के पास रोज समिधाएं लेकर आता था। तो अग्नि प्रज्वलित करता, अग्नि वहां पर सतत चलती रहती थी, अहर्निश चलती रहती थी। तो अग्नि भी उसकी सेवा देखकर, उसकी प्रतीक्षा देखकर, उसके धैर्य को देखकर अग्नि का भी हृदय पसीज गया। अग्नि को दया आने लगी, करुणा आने लगी, और अग्नि ने एक दिन जब गुरु बाहर गए आश्रम से, तो उस शिष्य को कहा कि मैं उस परम रहस्य को तुझे बता देती हूँ, तेरी पात्रता तो सिद्ध ही है, तो क्यों प्रतीक्षा करता है, इतना धैर्य? मुझे तो खुद समझ नहीं आता कि तेरा गुरु इतना कठोर क्यों है तेरे साथ। परंतु वो शिष्य बहुत ही अनूठा था, बहुत ही विचित्र था। उसने हाथ जोड़े और कहा अग्नि को कि आपकी करुणा के लिए आपको धन्यवाद, आपने मेरे विषय में सोचा, लेकिन मैं जो ज्ञान लेने आया हूँ वो ज्ञान गुरु के चरणों में ही प्राप्त होता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बाकी देवता नहीं जानते, बाकी सिद्ध नहीं जानते, वो सब सद्गुरु जानते हैं। वो जानते हैं कब किस शिष्य को क्या चीज देनी है जिससे उसका कल्याण हो सकता है। मेरा कल्याण तो गुरु चरणों में ही है, तो मुझे उस रहस्य को आपसे नहीं जानना। जो मुझे जानना होगा और जो मेरे गुरु को मुझे प्रसाद रूप में देना होगा वो दे देंगे। मेरे गुरु कठोर नहीं है, जरूर पात्रता में कुछ कमी है, या तो मेरा पात्र बहुत ही कपता होगा, हिलता होगा और उन्हें लगता होगा कि अमृत डालूंगा और वो छलक जाएगा, या मेरे अंदर काम, क्रोध, ईर्ष्या के, वासनाओं के इतने छिद्र होंगे मेरे पात्र में जिससे वो ऊर्जा बह जाती होगी। शायद गुरु कृपा कर ही रहे होंगे, मेरा ही पात्र शायद उल्टा होगा, इसीलिए अमृत आ ही नहीं रहा है, इसलिए वो रहस्य पता ही नहीं चल पा रहा है। मैं प्रतीक्षा करूंगा। तो ऐसे शिष्य होते थे पहले के समय में जो प्रतीक्षा करते थे, धैर्य रखते थे। आजकल धैर्य कितना है? लोग एक छोटा सा कोर्स करना चाहते हैं कि 2 दिन के लिए हम ध्यान सीख लें, कुछ दिनों के लिए हम ये शास्त्र समझ लें, हमें तो आत्मज्ञान हो जाए। बहुत जल्दी है लोगों के अंदर, धैर्य नहीं। जब स्थित प्रज्ञ के लक्षणों की बात होती है गीता में, तो कहा जाता है तितिक्षा शक्ति होनी चाहिए, यानी धैर्य की शक्ति। जब तितिक्षा होगी यानी धैर्य होगा, आप रुकेंगे, समझेंगे, उतावलापन आपका कम होगा, तब जाकर भीतर से प्रार्थना निकलती है, ध्यान आता है, परम रहस्य आता है। कहते हैं कि गुरु के पास एक व्यक्ति गया और कहने लगा, मैं 2 दिन की छुट्टी लेकर आया हूँ, मुझे परम सत्य के बारे में, धर्म के बारे में, परमात्मा के बारे में ज्ञान दे दो, मेरे पास समय नहीं है। तो गुरु ने कहा कि तुम आए हो अभी और अभी तुम खड़े खड़े सत्य के बारे में ज्ञान लेना चाहते हो, ये कैसे संभव है? तो संभव ही नहीं है, वर्षों लग जाते हैं। उसने कहा वर्षों का समय नहीं, जो बताना है जल्दी बता दो।
तो गुरु बोले, जितनी तू जल्दी कर रहा है तू उतना ज्यादा लेट हो रहा है, अब तो तू जन्मों जन्मों तक भी भटकेगा तब भी तुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि तू है उतावला अंदर से। तो धैर्य भीतर धारण करना है। जब प्रार्थनाएं सिर्फ बाहर बाहर से होती हैं और धैर्य नहीं होता, हृदय में वो जड़ें नहीं पहुंचती हैं, तो उन प्रार्थनाओं का कोई मतलब नहीं रहता। लोग मंदिरों में जाते हैं और एक लिस्ट बनाकर जाते हैं परमात्मा के पास कि ये मेरा सब पूरा कर दो, तो वो प्रार्थना कैसे कबूल होगी? वो प्रार्थना कबूल नहीं होती। सत्य जिन लोगों के भीतर उतरता है उनसे वह बहना चाहता है, परंतु एक पात्रता जब शिष्य की सिद्ध होती है तभी वह उसमें पहुंचता है। तो अपनी पात्रता को सिद्ध करना, जो श्री कृष्ण कहते हैं, इस परम गुह्य रहस्य को जानो। कैसे जानेंगे? जब तक निकटता नहीं होगी, जब तक गुरु के पास नहीं आएंगे। जैसे झील में उड़ते हुए बगुले का प्रतिबिंब अपने आप बनता है, बगुला नहीं कहता, न ही झील कहती है कि मुझे प्रतिबिंब बनाना है, वो अपने आप वो घटना घटती है। ऐसे ही जो तत्वज्ञानी गुरु है, जब उनके सानिध्य में कोई ऐसा शिष्य बैठता है जिसकी पात्रता सिद्ध हो गई है, तो न शिष्य को कहना पड़ता न गुरु को कहना पड़ता, अपने आप ही वह ऊर्जा संवादित हो जाती है, वो ट्रांसफर हो जाती है। सत्य तो हमेशा बहना चाहता है, गुरु से बहना चाहता है, तत्वज्ञानी से बहना चाहता है, परंतु हमें ही अपने आप को सिद्ध करना है। जैसे फूल से गंध बहती है, जैसे दिए से प्रकाश झरता है, जैसे नदियां सागर की तरफ चलती हैं, ऐसे ही गुरु से सत्य बहता है। ऐसे तत्वज्ञानी गुरु के चरणों में बैठकर उनके वचनों को सुनिए, उनके वचनों को जिंदगी में उतारिए और अपने आप को धन्य कीजिए। सभी को हरिओम।